क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 2400 रुपए का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मूलधन 3264 रुपये हो जाता है यदि ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय का मिश्र धन कितना होगा। तो हम ये देखेंगे कि 1% जो राशि बढ़ेगी 1% दर बढ़ाने से वो कितनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बता रखा दर गुणा समय करना और बटे 100। अगर दर की बात करूं तो यहाँ 1% की वृद्धि करी तो उसी की बात करेंगे। समय 4 साल ही रहना और बटे में 100 कर। तो 4 से हमने काट दिया, या ऐसा ना भी काटो तो भी काम चल जाएगा। 4/100 हो गया। ऊपर क्या है? ब्याज आवे। नीचे क्या आता है? मूलधन आता है, मतलब पी आ गया। अब यहाँ मूलधन इसने कितना दे रखा? 2400 दे रखा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 100 बराबर 2400 के है और 4 बराबर किसके हैं? ब्याज के। और ये ब्याज कौन सा? ये बढ़ा हुआ ब्याज है, टोटल ब्याज नहीं है। ये 1% दर बढ़ाने से जो ब्याज बढ़ रहा है वो है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो इसका मतलब जो बढ़ा हुआ ब्याज है 24 की 4 में गुणा कर दो। 24 दूनी 48, 24 से 72 और 24 चौका 96, तो 96 रुपए बढ़ेंगे। अब 96 रुपए बढ़े तो नया मिश्र धन क्या हो गया? नया मिश्र धन क्या हो गया? जो पुराना मिश्र धन है उसमें जो ब्याज बढ़ा दो। जो पुराना मिश्र धन है, और पुराना मिश्र धन कितना है? 3264 रुपए। उसमें यो 96 रुपए बढ़ा दो। तो 6 और 4 10 की 0 हासिल को 1, 9 और 1 10 और 6 16 का 6 का हासिल को 1, 2 और 1 3, तो 3360 रुपए जो है उसका मिश्र धन बन जाएगा अगर मैं 1% रेट बढ़ा रहा, दर बढ़ा रहा, समय 4 साल ही रहे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करो, क्या है? ए ने बी को 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपए प्राप्त किए। ब्याज की दर कितनी है? अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें पहली बार वो सूत्र लगाना पड़ेगा जो इसका मूल सूत्र है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, साधारण ब्याज। अब यहां पे पहले क्या है भैया? 5000 रुपए है, समय 2 साल है, दर हमें पता नहीं, वो निकालनी है और बटे लगा दिया हमने 100। दूसरा क्या है? 3000 रुपए दिए, समय 4 साल है, दर हमें निकालनी है, दर हमें पता नहीं है, लेकिन दर दोनों की समान है, इसकी भी वही है इसकी भी वही है, बटे 100 और बराबर जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो 2200 रुपए प्राप्त हो रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो यह आ गया 50 दूनी 100 आर, यह आ गया 30 चौका 120 आर बराबर 2200, 220 आर बराबर 2200। तो आर का जो मान बनेगा वो कितना बनेगा? 10% बनेगा, 10% उसकी दर हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, क्या है? 2500 रुपए पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 रुपए है। तो इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 रुपए पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा, कितना लगेगा? अब देखो, दर हमें पता नहीं, समय पता है 6 साल है, दर होगी आर बटे हमने कर दिया 100। ठीक है जी। ऊपर क्या है? ब्याज है। ये क्या है? ब्याज है। ये क्या है? मूलधन है। ब्याज के सामने ब्याज लिख दो, मूलधन के सामने मूलधन लिख दो, काम बन जाएगा। अब ब्याज है 2500 रुपए, तो सॉरी मूलधन है, और ब्याज है 1875 रुपए। क्या करा हमने? 2 जीरो काट दी, इसीलिए मैंने वहां नहीं काटा था इसे। ठीक है। अब 25 से काट के देखो, 25 से 175, कितने बचे? 12, और 25 पंजे 125, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 25 दिया 75। इसका मतलब अगर मैं दर की बात करूं तो 25 बटे 2% है दर, 12.5% की दर आई। अब दर यही है 25 बटे 2%। समय इसने इस बार दे रखा है इतने ही समय पर, तो समय भी नहीं बदल रहा, समय भी नहीं बदल रहा। समय 6 साल है और यहां पे 100 लगाना ही है हमें। 25 चौका 100, 2 तिया 6, इसका मतलब ये होगा 3/4। ऊपर क्या है? ब्याज, नीचे क्या है? मूलधन।
तो ब्याज के सामने ब्याज, मूलधन के सामने मूलधन। अब यहां पे हमने देखा जो इस बार उसने मूलधन दिया वो 6,875 दिया, इसका मतलब 4 बराबर है 6,875। 3 बराबर किसके हैं? 3 बराबर है यो साधारण ब्याज के। अब यहां पर आ गया SI बराबर 6,875 गुणा 3/4। अब हमने गुणा करी, 3 पंजे 15 का 5 कहां से रुको 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, 2 3 अठे 24 और 2 26, 2 3 चंग 18 और 2 20। भाग कर हमने 4 से, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 एकम 4, कितने बचे 2, 4 पंजे 20, कितने बचे 2, 25 में 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो यहां जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 5,156 रुपये 25 पैसे। नंबर 14 देखो, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो इतने समय में समय निकालना, 3% दर 3% रखी, मूलधन 8,000 रुपये है और यहां पे समय हमें निकालना है और बटे में लगा दिया 100। उतना ही ब्याज होगा, मतलब ब्याज जो है वो दोनों बराबर है। किसका? 6,000 रुपये का। किस दर से? 4% की दर से। कितना समय है? 5 वर्ष और बटे 100। तो 100 से 100 हटाओ, 3 जीरो से 3 जीरो भी हटाओ, 4 दूनी 8, ठीक है, और 3 दूनी 6, तो टी बराबर हो गया 5 वर्ष। बहुत आसान है। अब ये आसान था इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। 15वां है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? अब इसके लिए ध्यान रखना, ठीक है, क्या n1 - 1 बटे t1 बराबर n2 - 1 बटे t2। अब एक बात का ध्यान रखोगे, अगर समय है तो यहाँ पे t1 t2 आ जाएगा और दर है तो यहाँ पे r1 r2 आ जाएगा। अब जैसे इसने कहा कितने गुना? 2 गुना हो रहा और समय कितना लग रहा? 20 साल, तो बटे में तो 20 साल कर देंगे, यहाँ पे 2 - 1 कर देंगे। t2 का मान निकालना, कितना करना? 3 गुना, तो 3 - 1, बहुत आसान काम हो गया। तो 1/20 बराबर 2/t2, तो t2 का मान कितना आ गया? 40 वर्ष। ये होता करो। 16वां क्वेश्चन देखो क्या है, कम से कम कितने वर्षों में 2,600 रुपए का 6 सही 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा? तो जो दर है वो है 6 सही 2/3 या 36 18 और 2 20/3%। उसने कहा पॉइंट में नहीं होना चाहिए, तो समय कैसा होना चाहिए? देखो जो मूलधन है वो 2,600 रुपए और 2,600 3 से नहीं घट सकता, तो जो हमारा समय है वो ऐसा होना चाहिए जो 3 से कटने वाला हो, ठीक है। तो सबसे शुरू में हम क्या ले सके? सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है जो 3 से कटेगी? 3 ही है, 3 साल। अगर ऑप्शन में 3 वर्ष आ रहा तो सबसे कम वही है, 3 नहीं आ रहा तो फिर 6, मतलब पहाड़ा पढ़ दो 3 का, 6 भी नहीं आ रहा तो फिर 9, 9 भी नहीं आ रहा तो फिर 12। जो भी सबसे पहले संख्या मिलेगी 3 के पहाड़े की वही हमारा उत्तर है। मतलब इसका जो लॉजिक है वो यो है कि भैया जो जो नीचे की संख्या है उसके गुणांक को देखना, उससे कटने वाली सबसे छोटी संख्या देखनी, और ऑप्शन में जो 3 है वही एक ऐसी संख्या जो इससे कट सके, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर, अब बात करेंगे हम किसकी? 17 की। कट तो 6 भी सके है 3 से, लेकिन क्या है 6 बड़ी होगी, उसने कहा कम से कम, तो मैंने क्या कहा? पहले 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12, इस तरह देखेंगे। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपए हो जाएगा? दर 12% है, समय t है और बटे 100 है, ठीक है। ऊपर क्या हुआ है? ब्याज, तो ब्याज के सामने ब्याज लिख दो, नीचे क्या हुआ? मूलधन, मूलधन के सामने मूलधन लिख दो, हो गया काम। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 3 से काट दिया, 3 तिया 9 और 3 छंग 18 और 12 तिया 36। इसका मतलब t बराबर आ गया 3 वर्ष।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर 3 वर्ष आया और क्वेश्चन नंबर 17 का भी आंसर 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए से 10 वर्ष में 3000 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? अब देखो यहां पे बात ध्यान देने वाली, दोनों ही मिश्र धन है। तो 10 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 3000 रुपए। 10 वर्ष का मिश्र धन जो है वो कितना है भाई? वो है 3000 रुपए। ठीक है। 8 वर्ष का मिश्र धन वो कितना है? वो है 2900 रुपए। अब अगर मैं इन दोनों का अंतर लूं तो 2 साल का क्या होगा? 2 वर्ष का ये मिश्र धन होगा, ये मूलधन होगा, या ये ब्याज है? ठीक है। ऊपर जो है वो 10 वर्ष का मिश्र धन है, नीचे जो है वो 8 वर्ष का मिश्र धन है। तो क्या चीज आनी चाहिए बताओ? मिश्र धन नहीं आना, जो आऊंगा ब्याज, साधारण ब्याज। वो कैसा होगा उसे समझ लो। आगे कितना? 100 रुपए। ब्याज कैसा है? अगर मैं यू कहना कि 10 साल का मिश्र धन है तो इसका मतलब उसमें मूलधन है और 10 साल का ब्याज है। अगर मैं यू कह रहा कि 8 साल का मिश्र धन है तो उसमें मूलधन है और 8 साल का ब्याज है। जब मैं घटाऊंगा तो क्या बचेगा? 2 साल का ब्याज बचेगा। ठीक है। तो यही गड़बड़ हो जा। 1 साल का ब्याज कितना हुआ है? अब इस बात का भी ध्यान रखना कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर हुआ है। अगर 2 साल का 100 रुपए है तो 1 साल का 50 रुपए है। पहले साल का भी 50 रुपए और दूसरे साल का भी 50 रुपए, जब जाकर वो 2 साल का 100 रुपए बना, तो 1 साल का हो गया 50 रुपए। 4% है। अब यहां जो समय है वो 8 साल है, 1 साल नहीं है। 1 साल तब लेते जो 50 रुपए का यूज करेंगे, लेकिन हमें यूज करना 400 का। तो R गुणा 8/100 बराबर 400 बटे 2500। ठीक है भाई, 2 0 2 0 गई, 25 से कम 25 और 25 का 150, 8 दूनी 16। इसका मतलब जो दर बनेगी वो 2% की बनेगी। करो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा? तो समय 8 वर्ष है, दर हमें निकालनी, तो दर होगी R/100 कर दिया हमने। 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, इसका मतलब 2R/25 हो गया। ऊपर क्या आना? ब्याज, नीचे क्या आना? मूलधन। अब उसने कहा दुगना हो जाएगा, मतलब 1 रुपया था वो 2 रुपये हो गया। इसका मतलब ब्याज कितना बन गया? 1 ही रुपया तो ब्याज है और 1 ही रुपया मूलधन है, तो 1/1 कर देंगे। इसका मतलब अगर मैं R की वैल्यू निकाल लूं तो 25/2 या 12.5% की जो है ये दर आ जाएगी। एक तरीका तो ये होगा। एक तरीका क्या हो सके इसका? वो तुम्हें डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना। क्या भाई? हमें निकालनी दर, तो दर बराबर n-1 इतने गुना हो रहा, 2 गुना हो रहा, 3 गुना हो रहा, 10 गुना हो रहा, ठीक है, गुना 100 बटे t, कितने समय में हो रहा। बस इस मानक को उत्तर आ गया। कितने गुना हो रहा? 2 गुना हो रहा, तो 2 - 1 बटे 8 गुणा 100, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25/2 का मतलब 12.5% दर है। अच्छा, कहीं अगर उस समय पूछ ले तो उल्टा कर दो, यहां समय लिख दो, यहां दर लिख दो, तब भी यही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 वाला देखो क्या कह रहा। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेशित किए गए कितने मूलधन का ब्याज 25 रुपए है? ठीक है, इस बार मूलधन निकालना। दर 5% है, समय 3 माह है, तो 3 माह को वर्ष में बदलना तो 3/12 करना पड़ेगा, बटे में 100 लगाना पड़ेगा। 3 चौक 12, 5 से काट दिया हमने तो 20 आया, तो कुल मिला के 1/80 आ गया। यो क्या है? ब्याज है। यो क्या है? मूलधन है। तो 1 बराबर किसके है? ब्याज के। ब्याज कितना है? 25 रुपए। मूलधन कितना है? 80, बराबर किसके है? पी के। तो पी बराबर कितना हो जाएगा भाई? 25 8 दोस्तों 2000 रुपए। इसका मतलब सीधा सा है कि जो मूलधन है वो 2000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई क्या है। विश्वास ने कुल 30,000 रुपए उधार लिए
इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपये का भुगतान हुआ हो तो 12% की दर से ली गई राशि कितनी थी, ये बताना। अब जो निकालना उसे एक्स मान लो, समय 2 साल है, दर 12% है और बटे में 100 लगा दिया, ठीक है। दूसरा 30,000 माइनस एक्स, दर 10% है, समय 2 साल है और बटे में 100 लगा। अब सामने की समस्या है बराबर में क्या लिखा जाएगा, बराबर में क्या लिखा जाएगा, ब्याज। और जो दे रखा 36,480 रुपये, ये ब्याज नहीं है, जो है मिश्र धन। तो 36,480 रुपये में से 30,000 घटा दो तो कितना बचेगा, 6480 रुपये ब्याज। वही सामने रखना। जिसने 6480 रुपये सामने रख दिया उसका उत्तर सही आ जाएगा, जिसने 36,480 रुपये सामने रख दिया उसका उत्तर गलत आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब देखो यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, काट सकेंगे इसे 6 से तो सारे नहीं कटने वाले, 2 से काट दो, ठीक है। 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 12 गुणा कर दो भाई, 12x 10 की गुणा कर दो, ठीक है। 30,000 के बजाय 3 लाख हो गया, माइनस 10x और ये हो गया कितना भाई, यहां पे इसके सामने 2 जीरो और ये आ गया 3,24,000। 12 में से 10 गए 2x, 3,24,000 में से 3 लाख घटा दो तो 24,000 बचेंगे। तो अगर मैं x की वैल्यू निकाल लो तो कितने बनेगी, 12,000 रुपये। इसका मतलब क्या है, जो 12% पर दर पे जो दिया गया था पैसा वो 12,000 रुपये था, और जो 10% वाला पैसा था वो 30,000 में से 12,000 घटा तो वो 18,000 रुपये था। ये इसका आंसर है, ये इसका उत्तर है। 22वां क्वेश्चन है, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, ब्याज की दर कितनी है। अगर दर का परसेंटेज और वर्षों की संख्या बराबर है तो आपको चाहे दर निकालनी चाहे समय निकालना, एक ही चीज करना, P/Q गुणा 100। P/Q मतलब जो भी बटे में रखा वो अंदर लिखो और गुणा 100 कर दो, उत्तर आ गया। जैसे इसमें 1/4 है गुणा 100 तो 25 चौका 100, √25 का मतलब 5, दर है तो परसेंटेज लगाओगे, समय है तो वर्ष लगाओगे, उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23वां, कितने समय में 10,000 रुपए का साधारण ब्याज 6% की दर से 450 रुपये हो जाएगा। 6% की दर है, समय हमें पता नहीं, बटे में 100 लगाना, बराबर में ऊपर क्या लिखेंगे 450, क्योंकि ऊपर ब्याज आ है और नीचे आता है मूलधन, नीचे लिख देंगे 10,000 रुपये। हल करेंगे, उत्तर आओगा 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 3 सामने काट दिया, 3 दूनी 6 और 3 सामने काट दिया 15 बार, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। इसका मतलब T बराबर आ गया 3/4 वर्ष, या 3/4 वर्ष का मतलब 3/4 गुणा 12, तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9 माह, इसका उत्तर। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5 से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55 रुपये 50 पैसे की हानि होती है, मूलधन बताना। 11.5 से 10.5 रहेगी तो कितने का नुकसान हो गया, 1.5% का, ठीक है। दर 1.5% है, समय 1 साल है और बटे में 100 है। हमने क्या करा, 1 जीरो और लगा दी, 5 से काट दिया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो कुल मिला के 3/200 आ गया। अब यहां पे क्या है, उसने कहा कि उसे जो हानि हो रही है वो 55 रुपये 50 पैसे की होनी, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये ऊपर जो ब्याज में ही तो हानि होगी और तो कुछ होना नहीं। 55 रुपये 50 पैसे जो हानि है ब्याज में, ये मूलधन में तो होने से रही, मूलधन निकालना, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 तो होने का नहीं, 3 एकम 3, 2 बचे, 25 में 3 8 24 और 3 पंजे 15, गुणा कर दो भाई, 18.50 की 200 में गुणा कर दो, 2 जीरो से पॉइंट गया 0,
5 दूनी 10, 8 दूनी 36 और 1 37, तो ये 3700 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, 25वां क्या कह रहा है, बिल्कुल इसका भैया कुछ अलग से बात है ही नहीं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6.5% से 8% हो जाता है। 6.5% से 8% हो रहा, दोनों का डिफरेंस अगर मैं लूं तो अभी भी 1.5% आना, ठीक है। 1.5% की इस बार क्या हो रही, वृद्धि हो रही। बिल्कुल सेम काम करना, कितना होगा 3/200 यहां होगा, जो काम करा बिल्कुल सेम, और कुछ अलग सा ही नहीं। अब क्या लाभ हो रहा, पहले 55 रुपए 50 पैसे की हानि हो रही थी, अब क्या है, बढ़ गया 40 रुपए 50 पैसे। और मूलधन निकालना, करो भाई, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, मूलधन निकालना तो आ गया 13.50 गुणा 200 पॉइंट्स है, ये गया 0, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26 और 1 27, ये 2700 रुपए।